पाकिस्तान ने बड़ा फैसला कर लिया। इल्तिवा का शिकार पाक ईरान गैस पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। मंसूबे से गैस की जरूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध, अवैस शाह स्पीकर सिंध असेंबली, नवीद एंटोनी डिप्टी स्पीकर नामजद। सिंध असेंबली का इजलास कल होगा। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। GDA का कल एहतजाज का ऐलान। और MQM के वफ्द की सदर नून लीग शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी के मामला पर तबादला ख्याल। सिंध असेंबली के इजलास से कबल MQM पाकिस्तान का मुशावरती इजलास भी तलब। हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे, मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। अल्लाह न करे पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान को, जमहूरियत को, कानून की बालादस्ती को जो नुकसान पहले से पहुंच चुका है, कोई और नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसे काम नहीं करेगी जिसको रियासत को खतरा और रियासत को नुकसान पहुंचे, इकानमी को नुकसान पहुंचे। रियासत और मईशत पहली तरजीह। IMF को आज खत लिखा जाएगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। PTI रहनुमा बोले सब कुछ भूल कर आगे जाना चाहते हैं, आप खुद जमहूरियत को डिरेल करने की तरफ जा रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा बानी PTI चाहते हैं IMF का प्रोग्राम जारी रहे। देखें, जहाँ तक PTI इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए और वो जिस तरह भी पाकिस्तान की ज़रूरत है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए बेहतर। अगर आप IMF का दरवाज़ा बंद करते हैं, कभी आप अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाते हैं, इससे पहले भी रिगिंग हुई है। अगर अब हुई है तो क्या इससे पहले नहीं हुई है? तो हाउस इस पे गौर करे, इस पे राय दे, सियासत से हट के राय दे। PTI पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहती है। IMF को खत लिखना अफसोसनाक तर्ज अमल है। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में खिताब। PTI की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दिया। बोले दुश्मनी किसी एक जमात के इलेक्शन कमीशन से है, पूरी कौम को सजा देने की बात क्यों करते हैं? इमरान खान साहब लेटर लिख रहे हैं, क्या इससे हमारी डील मुतासिर होगी है? मैं समझता हूँ किसी भी शख्स का इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है और ये इसको यानी मुज़म्मत, काबिल मुज़म्मत भी है। IMF को खत लिखना काबिल मजम्मत। अगर PTI के बानी ने खत लिख भी दिया तो इसकी कोई हैसियत नहीं होगी, हर चीज ठीक हो जाएगी। लीग रहनुमा इसाक डार मुतमईन, कहते हैं मियां नवाज शरीफ पार्टी की क़यादत करते रहेंगे। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जैली मोहरे लगा के सबको हरवाया है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के इल्जामात, तौहीन इलेक्शन कमीशन या कानूनी कार्रवाई, फैसला आज मुतवक्के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में साबिक कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का जायजा लिया जाएगा। साबिक कमिश्नर का बयान भी रिपोर्ट में शामिल। इंतखाबी नताइज और साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर बनाई गई कमेटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती कालअदम करार देने की दरख्वास्त कर दी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम फॉर्म 47 कालअदम करार देने और हुकूमत की तश्कील रोकने की अपील। कौमी असम्बली की सिंध से 14 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी। 10 नशस्तें पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान को 4 नशस्तें दी गई। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी, नफीसा शगुफ्ता जमानी, शाहिदा रहमानी, शहला रजा, मेहताब अकबर राशिदी, मुसरत महसर, नाज बलोच मुंतखब। MQM से आसिया इसाक, निखत शकील, सबीन गौरी और राना अंसार मुंतखब। कौमी असम्बली के 3 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। NA 27 से आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान कामयाब करार। NA 38 से आज़ाद उम्मीदवार शाहिद अहमद। NA 40 से JUI के मौलाना मिसबाउद्दीन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान कौन होगा, फैसला 24 घंटे में मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के मेहर ज़ुहूर बलीदी भी दौड़ में शामिल। असम्बली में 3 ख़वातीन और 1 अक़लियत की नशस्त के बाद पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 18 हो गई। नून लीग के 17, JUI के 14 अरकान, BAP के 6 और नेशनल पार्टी की 4 नशस्तें। असम्बली इजलास 29 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान।